झालावाड़ और कोटा के मध्य फैली सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व इन दिनों बदहाली के आंसू बहा रही है। परियोजना की घोषणा लगभग 7 साल पहले हुई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने इस परियोजना की घोषणा की थी। घोषणा होने के तुरंत बाद आनंद फानन में यहाँ पर सारी तैयारियां कर ली गई। 3 बाघ यहाँ पर रणथंभौर से लाकर छोड़ दिए गए, जबकि एक बाघ खुद चलता हुआ पहुंच गया। यहाँ बसे हुए लोगों को यहाँ से विस्थापित होना पड़ा, लेकिन आज हालात ये हैं कि यहाँ ना तो इंसान रह पा रहे, ना ही बाघों को बसाया जा सका। ये परियोजना अधर में लटकी हुई है। रिपोर्ट देखिए। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व है। इसे पहले दर्रा वन्यजीव अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता था। ये राजस्थान की कोटा शहर के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। आपको बता दें कि पहले ये जगह कोटा के महाराजा का शाही शिकारगाह हुआ करती थी। 7 साल पहले यहाँ बाघों को बसाने के उद्देश्य से मुकुंदरा टाइगर रिजर्व परियोजना की शुरुआत की गई थी और यहाँ बाघों को बसाने के लिए इंसानी बस्तियों को खाली करवाया गया था। किसी शायर ने कहा है कि ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व परियोजना के द्वार पर हम इस वक्त मौजूद हैं। निश्चित तौर पर आप सोचेंगे कि यहाँ इस परियोजना के द्वार पे खड़ा होकर मैंने इस शेर को क्यों सुनाया है। इस शेर में जो बात कही गई है उसके हालात इस टाइगर रिजर्व परियोजना से 100% मिलते हैं। यहाँ के भी वही हाल हैं। यहाँ से आदमियों को विस्थापित कर दिया गया, पूरी तरह से विस्थापन भी नहीं हो पाया। शेर छोड़ दिए गए, जिनमें से 4 मर गए। आज हालात ये है कि ना तो ये जगह शेरों के काम आ रही है, ना ही आदमी के काम आ रही है। पूरी इतनी बड़ी परियोजना बदहाल पड़ी हुई है, जिसका कोई भी धनी डोरी नजर नहीं आता। सरकार के द्वारा समय समय पर यहाँ पर बाघों को छोड़ने की बात की जाती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। स्थानीय विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के प्रयासों से ये टाइगर रिजर्व परियोजना बनी थी, लेकिन आज इसके हालात बद से बदतर हैं। गाँव में लोग अभी भी रह रहे हैं, वो यहाँ से निकलने को तैयार नहीं है। उसके अलावा कई सारी विसंगतियां यहाँ पर और भी देखने को मिलती हैं। यहाँ पर लगभग 3-4 साल पहले 6 बाघ हुआ करते थे, जिनमें से 4 की मौत हो गई। 2 को बाद में यहाँ से रेस्क्यू करके ले जाया गया, जिसमें से भी 1 की मौत हो गई। एक बाघ को फिलहाल बोरावास के जंगलों में क्लोजर में रखा गया है। वही एकमात्र बाघ इस पूरी परियोजना में इस वक्त मौजूद है। लेकिन पूरी परियोजना का जो सबसे अच्छा इलाका था, जिसमें हम इस वक्त खड़े हुए हैं, यहाँ पर बाघों का नामो निशान अब नहीं है। ऐसा माना जाता है कि सरकार ने बिना तैयारी के यहाँ पर बाघ छोड़ दिए थे। यहाँ से आदमियों का विस्थापन पूरी तरह नहीं हो पाया और बाघों को छोड़ दिया गया। इसी के चलते ये पूरे हालात ऐसे पैदा हो गए कि 4 बाघ खत्म हो गए और आदमी आज भी यहीं अंदर रह रहे हैं। सरकार द्वारा कम मुआवजा देने की बात वो लोग कहते हैं, उनकी ज़मीनें हैं, वो लोग यहाँ से निकलने को तैयार नहीं है और सरकार के पास ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि उनको ज़बरदस्ती यहाँ से निकाला जा सके। पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए, पूरे मामले के हालातों को जानने के लिए आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं, जहाँ लोगों से बातचीत करेंगे और पूरे हालातों को समझेंगे। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने यहाँ इस परियोजना की शुरुआत की थी। परियोजना की घोषणा के बाद यहाँ 3 बाघ लाकर छोड़े गए थे और एक बाघ खुद ही यहाँ रहने आ गया था। कुछ दिनों बाद बाघों के एक जोड़े ने 2 शावकों को जन्म दिया और बाघों का कुनबा 6 की संख्या तक जा पहुँचा। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार ने पूरे मामले में जल्दबाजी की और बिना पूरी तैयारी के यहाँ बाघों को छोड़ दिया गया। कुछ समय पहले यहाँ पर कुल 6 बाघ हुआ करते थे, जिनमें 2 बच्चे थे और 4 वयस्क बाघ थे। लेकिन 4 की मौत हो गई। 2 को बाद में यहाँ से बड़ी बुरी स्थिति में दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया। पूरे मामले के अंदर सरकार की अदूरदर्शिता जिसे कह सकते हैं, वो सामने आती है कि सरकार ने गांवों का विस्थापन किए बिना ही यहाँ पर बाघों को छोड़ दिया। आज रणथंभौर के हालात किसी से छुपे नहीं है। सब देख रहे हैं कि वहाँ पर बाघों के बीच टेरिटरी की लड़ाई है। बाघ एक दूसरे को मार रहे हैं, जख्मी कर रहे हैं। अभी भी 13 बाघ वहाँ से लापता हैं, जिनका कोई पता नहीं है और टाइगर रिजर्व के अधिकारी और सरकार उनके मामले में कोई भी जवाब नहीं दे पा रही है। ऐसी ही गलती सरकार ने यहाँ पर भी की। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व परियोजना घोषित की, इसको बजट दिया, लोगों को विस्थापित करना शुरू किया गया, लेकिन उसके पहले ही यहाँ पर टाइगर लाए गए।
आज हालात ये है कि 6 टाइगर्स में से यहाँ पर एक भी मौजूद नहीं है। पूरी परियोजना में मात्र एक बाघ है जिसको भी क्लोजर में यहाँ से काफी दूर बोराबास के जंगलों में रखा गया है। परियोजना के बाद सबसे संपन्न क्षेत्र दरा की घाटी के गांव से लेकर मशालपुरा गांव तक लोगों का विस्थापन नहीं हो पाया था। यहाँ लोग आज भी रह रहे हैं। बाघों की मौजूदगी इंसानों को और इंसानों की मौजूदगी बाघों को रास नहीं आई और दोनों एक दूसरे के लिए खतरा बनते रहे। और हुआ ये कि 4 बाघ मौत के मुंह में समा गए, जबकि 2 बाघों को रेस्क्यू करके यहाँ से ले जाया गया, जिसमें से एक बाघिन की भी बाद में मौत हो गई। अब यहाँ बार बार बाघ छोड़े जाने की बात उठती रहती है, लेकिन हालात आज भी बदले नहीं हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी गांव या कहीं के भी बाशिंदे अपने इलाके में किसी भी जंगली जानवर का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक उसी तरह से जंगली जानवरों को भी मानव का दखल बर्दाश्त नहीं है। दोनों में आपस में जरा भी नहीं बनती है। 4 बाघ यहाँ पर मौत के मुंह में समा गए। उनकी एक अपनी अलग ही कहानी है। कई तरह की बातें उनको लेकर समय पर सामने आती रही हैं। लेकिन जो भी हो, पूरे मामले में सबसे बड़ा पहलू यह है कि सरकार ने बिना तैयारी किए यहाँ पर बाघों को छोड़ा और उसके परिणाम आज यहाँ देखने को मिल रहे हैं। पिछले 3 सालों से लगातार यहाँ पर फिर से बाघों को लाए जाने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी जमीन पर नहीं उतर पाया है। स्थानीय सांसद और स्थानीय विधायक वसुंधरा राजे सिंधिया, उनके सांसद पुत्र दुष्यंत सिंह, वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री भी रही हैं। उसी दौर में इसको रिजर्व घोषित किया गया था। उनके द्वारा लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं। उनके द्वारा लगातार ये कहा जाता रहा है कि यहाँ पर शीघ्र ही अब एक बार फिर से बाघों को बसाया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान में जितने भी टाइगर रिजर्व हैं, उनमें सबसे आदर्श परिस्थितियां यहाँ पर हैं। जिस गांव में खड़े हैं, यहाँ 18 किलोमीटर का एक ऐसा इलाका है जो पूरे राजस्थान में किसी भी टाइगर रिजर्व में नहीं होता है। यहाँ पर बाघों के लिए आदर्श परिस्थितियां हैं। रास्ते, पानी, पहाड़ियाँ, जंगल, सब कुछ जो टाइगर्स को चाहिए वो यहाँ पर होता है। जब इस परियोजना में टाइगर छोड़े गए थे तो उनमें से अधिकांश टाइगर यहीं पर रहा करते थे। इस गांव के आसपास लगातार टाइगर्स का मूवमेंट रहा। यहाँ के स्कूल को भी एक बार बंद करना पड़ गया था। यहाँ पर उन्होंने शिकार भी किए तथा लगातार ये बात सामने आती रही कि बाघों की मौजूदगी इसी गांव के आसपास बनी रही। लेकिन आज हालात ये हैं कि इस पूरी परियोजना में एक भी बाघ नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर अभी भी रह रहे हैं जिनमें से कुछ को मुआवजे का इंतजार है, तो कुछ यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं। परियोजना क्षेत्र में आज भी काफी लोग रह रहे हैं जो मुआवजा कम होने की बात कहकर यहाँ से निकलना नहीं चाहते। ज्यादातर लोग ये जगह छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो मुआवजा सरकार उन्हें दे रही है वो पर्याप्त नहीं है। लोगों का कहना है कि उनकी यहाँ पर बहुत ज्यादा जमीन है, ऐसे में मुआवजा राशि उनके लिए कम पड़ रही है। लोग स्पेशल पैकेज की मांग करते हैं या सरकार से मुआवजा बढ़ाकर दिए जाने की मांग करते रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सूनी सी गलियां हैं, टूटे हुए मकान हैं। इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पर नजर आते हैं, बाकी पूरा गांव वीरान है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये गांव वीरान क्यों हुआ। यहाँ पर जो लोग अभी नजर आ रहे हैं, ये भी कुछ दिनों में इस गांव को छोड़कर जाने वाले हैं, क्योंकि सरकार ने इनको मुआवजा दे दिया है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व परियोजना, जो कि राजस्थान सरकार की एक बड़ी ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, उस परियोजना के अंतर्गत ये गांव अंतिम गांव है जिसको यहाँ से विस्थापित होना है। अधिकांश लोग यहाँ से विस्थापित हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो अभी तक यहीं रह रहे हैं, उनको भी विस्थापित किया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ से जाना नहीं चाहते। सरकार से विशेष पैकेज की मांग उनके द्वारा की जा रही है। उनका कहना है कि उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनको बराबर उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में वो लोग यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। नियमों की पेचीदगी की अगर बात करें तो नियम अनुसार सरकार किसी को भी जबरदस्ती यहाँ से बेदखल नहीं कर सकती। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से यहाँ रहना चाहता है तो सरकार उसको यहाँ से नहीं निकाल सकती। इसीलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो यहीं पर रहना चाहते हैं। उनका कहना है कि उनकी लगभग 100-125 बीघा जमीन इस जंगल में मौजूद है। ऐसे में अगर वह सरकार का मुआवजा लेकर यहाँ से बाहर निकलते हैं तो इतनी ज़मीन वह कहीं ले नहीं पाएंगे। वो सभी लोग उस ज़मीन पर काश्तकारी का काम करते हैं, तो चाहते हैं कि उनको या तो इतनी ही ज़मीन मिले या सरकार कोई विशेष पैकेज दे उनको, ताकि वो बाहर जाकर इसी तरीके से अपना जीवन यापन कर सके जैसे यहाँ पर कर रहे थे।
लाखों करोड़ों रुपए मुआवजा बांट दिया गया, लोगों को यहाँ से विस्थापित कर दिया गया, और भी कुछ गांव थे इस परियोजना में जो विस्थापित हुए हैं। लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जो कुछ ऐसे इशारे देते हैं जो मन में शंका पैदा करते हैं। सब कुछ हो चुका है, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन आज भी यहाँ पर टाइगर नहीं है। टाइगर रिजर्व में गांवों को उजाड़ दिया गया, यहाँ से लोगों को विस्थापित कर दिया गया, लेकिन जिनके लिए लोगों को यहाँ से विस्थापित किया गया वही अब यहाँ पर नहीं है। पूरे मामले की वजह से परियोजना आगे नहीं बढ़ पा रही है और हालात ऐसे हो गए हैं कि ना तो ये इलाका बाघों के काम आ रहा है और ना ही इंसानों के। बस्तियां उजड़ गई हैं, लेकिन बाघ भी नहीं बस पाए हैं। पूरे मामले को लेकर हमने गहरी पड़ताल की और मौके पर जाकर ग्रामीणों से बातचीत की, साथ ही उनकी समस्याओं को जाना। इसके अलावा हमने जिला कलेक्टर से भी मामले में जानकारी ली। ग्रामवासियों को बुला करके पूछा गया था और फॉरेस्ट के अधिकारियों को भी बुलाया गया था। तो ये पता चला कि जो 400 के आसपास की आबादी का जो गांव था, उसमें से अधिकांश लोग जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पैकेज है उसको लेकर के जा चुके हैं। सिर्फ 3 बड़े परिवार वहाँ पर बचे हैं जो अभी भी वहाँ रह रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो पैकेज दिया जा रहा है इस पैकेज से वो संतुष्ट नहीं है, और उनके जो परिवार के जो सदस्य हैं उनमें जो बालिग सदस्य हैं उनकी उम्र को लेकर के वो कह रहे हैं कि ये 18 वर्ष का ही क्राइटेरिया होना चाहिए, जबकि फॉरेस्ट के हिसाब से वो बालिग की उम्र जिसको वो 15 लाख का पैकेज देते हैं उसको 21 साल मान रहे हैं। तो इसमें 3 परिवार सहमत दिखाई दे रहे हैं, तो वो हो सकता है कि आगामी दिनों में चला जाए। क्या नाम है आपका? कन्नीराम गुजर। हाँ कनीराम जी, ये 2017 में टाइगर रिजर्व बना, यहाँ पर बाघ आए, कुछ मर गए, कुछ को बाद में ले जाया गया। आज भी गांव में लोग रह रहे हैं, क्या कारण है, क्या समस्याएं हो रही हैं? समस्या तो ये है कि सर कि वो जो जिनको मुआवजा मिल गया संतुष्ट थे वो चले गए उस मुआवजे से, और जो लोग संतुष्ट नहीं थे वो नहीं गए, क्योंकि उनके बच्चे थोड़े एज में कम हो रहे थे। सबसे बड़ी मेन बात यह है कि जब मतदाता मत डालने के लिए तो उसकी एज गिनी गई इन लोगों ने 18 साल। अब इसमें एज मानी गई 21 साल, तो ये क्यों? अच्छा, तो अगर 18 साल होता तो उसमें बहुत सारे अभी इन परिवारों में से भी 1-2 परिवार और जा चुके होते। इनका मेन कारण ये है कि एक तो बच्चों की एज कम होना, मुआवजा कम होना, दूसरी बात ये कि ये अपने जो जमीन है तो जमीन का मुआवजा नहीं दे रहे हैं। तीसरा कारण ये है कि जगह भी नहीं है, तो ये जाए तो कहाँ जाए? अब ये जो मुआवजा दे रहे हैं वो सिटी में जाए, कहीं पे भी जाए, किसी भी जगह जाएंगे तो आज कम से कम मान लो कि 10 लाख से नीचे से प्लाट नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद पैसा बनाने के लिए तो रहने के लिए कुछ तो करेगा, तो वो पैसा तो उसी जगह खत्म हो रहा, उनके पास बचा क्या? और यहाँ की जो जमीन है, जो आजीविका का साधन है, तो वो भी खत्म हो रहा, इसलिए नहीं जा रहे लोग। तो मैं तो यही मानता हूँ। लोगों को भी उजाड़ दिया गया, टाइगर भी नहीं है, इलाका वीरान हो गया। इलाका वीरान हो गया, आप खुद देख रहे हो, यहाँ कुछ भी नहीं है। क्या नाम है आपका? घनश्याम। घनश्याम जी, पहले यहाँ पर टाइगर लाए गए, आदमियों को यहाँ से हटाया गया, अब यहाँ पर आदमी कुछ बचे हैं, टाइगर एक भी नहीं है, दोनों तरफ से नुकसान हुआ। बिल्कुल सर। क्या किस तरह की परेशानियां हैं यहाँ? परेशानी तो कुछ भी नहीं है मेरे। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, आप लोग यहाँ रह रहे हो, क्या मांगे? हमारी तो ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब सरकार अगर हमें यहाँ से उठाना चाहती है तो जो भी विस्थापित हुए बांध डूब से में विस्थापितों को जो मुआवजा दिया उसी हिसाब से हमें मुआवजा दिया जाए, और वही उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। सरकार को मत डलवाना हो तो 18 वर्ष के डल ही दिया, तो इसमें 21 वर्ष क्यों? मुआवजा 21 वर्ष के व्यक्ति को मिल रहा है। हाँ, 18 वाले को नहीं मिल रहा है। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, गांव के बुजुर्ग हैं। क्या नाम है आपका? रघुराज से। रघुराज जी, ना तो यहाँ पर अब टाइगर बचे हैं, लोगों को भी उजाड़ दिया गया, इलाका पूरा वीरान हो चुका है। क्या परेशानियां रही, क्यों जाना नहीं चाहते? परेशानी ऐसे भाई साहब, ये 18 साल को तो पैसे नहीं मिले मेरे बच्चे को, और ही बच्चे ऐसे तो बहुत है जो निकल गए वो। और हमारे को जमीन का मुआवजा भी नहीं दे रहे। 46 बीघा जमीन है हमारी। 46 बीघा जमीन है आपकी, मुआवजा कितना मिल रहा है? 15 लाख। 15 लाख। अब 2 बच्चे को तो पैसे ना आ रहे मेरे, कैसे उठेंगे? 46 बीघा जमीन 15 लाख में कोई थोड़ी छोड़ता। कौन छोड़ेगा यार? क्या मांगे अब? तो अब तो हमारी तो मांग तो एक राशन का 40 लाख रुपया दी जावा, एक राशन पे 40 लाख, और प्लाट भी दी जावा, और जमीन का मुआवजा भी दी जावा। जब खड़ा हम तो कहीं खड़ा वहाँ
ये है बात। देखिए, इन लोगों की जो परेशानी है, हाँ। एक वाजिब परेशानी लोग बता रहे हैं। 46 बीघा जमीन, मुआवजा मिल रहा है 15 लाख रुपए। अब ये साफ तौर पर कहते हैं कि आ, जमीन का पैसा इनको मिले और मुआवजे की राशि भी बढ़ाई जाए, प्लॉट दिया जाए, ताकि ये दूसरी जगह जाके बसेंगे तो आखिर ये अपनी आजीविका कैसे चलाएंगे। इनका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है। क्या नाम है सर आपका? भगवान से। आ, यहाँ आदमी भी नहीं बचे, हाँ। मकान टूट गए और बाग भी नहीं है। हाँ। क्यों परिस्थितियां पैदा हुई सारी ये? ये परिस्थिति है कि अब इस उम्र में कहा जाए, वो ग्रस्त हो रहे हैं। और जिसके बाद में जो अभी जबरदस्ती अगर प्रशासन हमको कम पेमेंट देके अगर बाहर निकलना चाहे तो वो तो गलत है। अभी कितना मुआवजा मिल रहा है आप लोगों को? अभी तो वो 15 लाख की बोल रहे हैं, अब जिसमें मेरे 2 बच्चे के नाम नहीं है। सरकार दोबारा सर्वे करवाने की बात कर रही है, बच्चों के नाम तो जुड़ जाएंगे। उसके अलावा जमीन में और मुआवजे में क्या अंतर आ रहा है? बहुत डिफरेंस है। मेरा अनुमान है कम से कम 50 लाख के लमसम होना चाहिए। हमारी उम्र बुजुर्ग है, हम कहाँ जाएंगे? बच्चों की शादी करेंगे, मकान बनाएंगे, क्या उनकी प्रॉपर्टी और कोई बनेगी? कितनी जमीन है आपकी यहाँ पर? अब मेरे तो अब सामलाती जमीन होते वैसे तो 5-6 भाइयों की जमीन है साहब, कितनी टोटल? तो 46 बीघा है। 46 बीघा जमीन है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र जी, मकान पूरा गांव वीरान पड़ा है, पूरा मकान टूटे हुए हैं, लोग यहाँ से चले गए हैं, आप लोग यहाँ रह रहे हो, क्या कारण है? ये कारण है 15 लाख से क्या होगा? क्या मेरा नाम ही नहीं आ रहा। आपका नाम नहीं आया? हाँ, क्यों नहीं आया? इसलिए ले नहीं रहा नहीं। 21 साल की उम्र से ले रहे। 21 साल की उम्र से ले रहे हैं। तो अब सरकार दोबारा सर्वे कराने की बात कर रही है, नाम आ जाएगा तो क्या उसके बाद चले जाओगे? ये चले जाऊँ। क्या नाम है आपका? ऋषिराज सिंह आड़ा। हाँ, हाड़ा साहब, वही सब जो समस्या बता रहे हैं आप लोग। 15 लाख में कुछ भी होने वाला नहीं है हमारे। 15 लाख में एक झोंपड़ी भी नहीं बना हमारे, क्या जेल खा के मरेंगे? 15 बच्चे के पैसे नहीं आ रहा भाई होगा भी। अब जमीन भी फिर 15 लाख में जा रही है हमारे हिस्सा की, हम तो किधर का भी नहीं थे, ना घर का ना घाट का। अब क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है 15 लाख में कुछ तो आप क्या चाहते हो सरकार से? भी। एक क्लास में 35 लाख रुपए दे जाओ। 1 लाख? हाँ, जब वो उठे तो उठे। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस समस्या का कोई स्थायी समाधान निकल पाएगा और ये जगह बाघों के बसने के अनुकूल बनाई जा सकेगी, जिससे कि परियोजना का उद्देश्य पूरा हो सके और बाघों को रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान मिल पाए। कुल मिलाकर पूरे मामले में एक बात स्पष्ट होती है कि सरकार ने तैयारी किए बिना इस पूरे मामले को शुरू कर दिया। ना तो लोग यहाँ से पूरे विस्थापित हो पाए, ना ही यहाँ पर टाइगर अभी फिलहाल मौजूद हैं। आने वाले टाइम में क्या होगा ये तो समय के गर्भ में छुपा है, लेकिन सरकार बराबर यहाँ पर टाइगर छोड़ने की बात कहती है। 4 टाइगर यहाँ पर पहले मर चुके हैं, अब फिर से एक बार सरकार अगर छोड़ने की बात कहती है तो जाहिर सी बात है उसको पूरी तैयारी करनी होगी, उसके बाद ही टाइगर यहाँ पर बसाए जा सकेंगे। यहाँ के स्थानीय लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ की जो यहाँ का जो वातावरण है, पर्यावरण की जो परिस्थितियाँ हैं, वो भी टाइगर्स को रास नहीं आती है। ऐसा यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ कुछ वनस्पतियाँ ऐसी हैं जिसके कारण उनको नुकसान होता है। बहरहाल जो भी है, सरकार के विशेषज्ञों को भी इस पूरे मामले में ध्यान देना होगा, दोबारा से इस चीज़ को देखना होगा और सबसे पहले इन गाँव वालों की समस्याओं का समाधान करना होगा, क्योंकि जब तक ये यहाँ रहेंगे तब तक या तो टाइगर यहाँ नहीं रह पाएंगे या इनको कहीं ना कहीं परेशानी होती रहेगी। ऐसे में ज़रूरी है कि इनकी बात को सुना जाए, जिला प्रशासन भी अपनी कहीं ना कहीं जो हठधर्मिता है उसको छोड़े। इनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन की तरफ से भी हठधर्मिता की जा रही है, इनको ज़बरदस्ती निकालने के प्रयास भी अलग अलग तरीके से किए जा रहे हैं। तो आपस में सामंजस्य बिठाकर ही ये काम हो पाएगा। गाँव वालों को भरोसे में लेना होगा, प्रशासन आए, इनसे बात करे, इनकी बातों को समझे और सरकार तक इनकी बातों को पहुँचाए और इनकी समस्याओं का समाधान कर पाए, तभी जाके ये मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व परियोजना जो है वो आकार ले पाएगी। एनडीटीवी के लिए झालावाड़ से रियाज खान।